एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज। हनुमानगढ़ी हनुमानगढ़ी भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी का मंदिर है। माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि राम जी ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएगा तो वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेगा। और इस बात का वर्णन हमारे अर्थवेद में भी है। और अयोध्या के मध्य स्थित इस मंदिर में 76 सीढ़ियां चढ़कर हम पहुंचते हैं हनुमान जी के मंदिर के अंदर। बताते हैं कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जी अयोध्या लौटे तो हनुमान जी को रहने के लिए ये स्थान दिया, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते हैं और मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। इतने महान स्थान पर बम ब्लास्ट की साजिश एक वानर ने कैसे फेल की, आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम को और फिर हम बताएंगे इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी। अयोध्या पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि कुछ आतंकवादी घटनाएं हनुमान मंदिर में होने वाली हैं, वो सारे के सारे दौड़ पड़े हनुमान मंदिर की तरफ। गाड़ी पूरा मंदिर परिसर खाली कराइए, एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। काफी खोजबीन के बाद जो कुत्ता था वो पहुंच गया हैंडपाइप के पास में, और हैंडपंप को जब खोला गया तो हैंडपंप को खोलते ही उसमें से निकलता है एक बॉम्ब। इस बॉम्ब को बाहर निकालकर इसको डिफ्यूज कर दिया जाता है और पुलिस दल समझता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, और वो बहुत ही खुश होते हैं कि हमने इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक लिया। लेकिन और तीनों त्रिदेव के बलवा जो है को सुरक्षित रखा हूँ। आपके रहते आपके त्रिदेवों के रहते आज हनुमानगढ़ी। तो चौथा कौन? इस व्यक्ति को देखकर सारे के सारे पुलिस वाले इसके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। अब तो भगवान भी बचा नहीं सकता। एक मिनट है तुम्हारा। बॉम्ब ब्लास्ट में बचा था बस 1 मिनट। तभी उनकी नजर पड़ती है एक बंदर पर जो दोनों हाथों से तारों को चबाने में लगा हुआ था। वाटर कूलर पानी की टंकी के पास में, जो पीने का पानी होता उसकी टंकी के पास में 2 तारों को चबा रहा था।
तभी इंस्पेक्टर ने इशारा किया केले डालने के लिए, और जब केले डाले गए तो बंदर ने केले को छूना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं और रास्ता बदल के वापस चला गया। जब सारी पुलिस फोर्स चेक करते हुए उस पानी के वाटर कूलर के पास पहुंची, और वहां पहुंचकर जब उन्होंने उस तार को खींचना चाहा ये देखने के लिए कि इसका सिरा कहां तक है, तो देखते हैं कि उसके अंदर लगा हुआ था एक बॉम्ब। और उसको चेक करने पर पाया गया कि वो 3 सेकंड पहले ही डिफ्यूज किया जा चुका था। और तभी उनकी नजर पड़ती है मंदिर के गुंबद पर, जहां पर वही बंदर पहुंच के वहां के कलश को हाथों से सहला रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कराते हैं हनुमानगढ़ी में स्थित हमारे हनुमान बाबा जी के दर्शन। और ये सीढ़ियाँ यहाँ पर हो रही हैं ख़त्म, और इस चैनल में घुसते ही हमें नजर आएंगे हमारे हनुमान बाबा जी का चमकता हुआ प्यारा सा सुंदर सा मंदिर। और अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल हनुमान बाबा जी के सामने, और अब हम आपको दिखाते हैं, हनुमान जी के दर्शन तो कराएंगे ही, और हम आपको पहले ये बताते हैं कि ये हनुमान मंदिर जो है, जो एक पहले गुफा थी, जो श्री रामचंद्र जी ने एक स्थान दिया था जहाँ पे गुफा हुआ करती थी, जहाँ हनुमान जी रहते थे और ध्यान साधना करते थे यहाँ पर रह के। उसके बाद ये मंदिर पूरा कैसे बनाया गया, तो बताते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद्य और हकीम ने सभी ने हाथ टेक दिए, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय रामदास जी से मिन्नत की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। बदले में नवाब ने प्रसन्न होकर कुछ कहा, मांग लीजिए। तो बाबा ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए, हनुमान की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है, तो आप हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तो उस समय ये हनुमानगढ़ी नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा बनवाई गई थी। तो अब चलिए हम करते हैं अपने हनुमान बाबा जी के दर्शन, और फिर हम बताएंगे आपको आगे की बात यहाँ की। जय हनुमान बाबा। सूक्ष्म रूप विकट श्री अमृतलाल नागर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन लोगों ने समझौते को तोड़ दिया और मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय वाजिद अली शाह ने मंदिर की सुरक्षा के लिए अपनी फौजें भेजी थी। कब्जा करने की कोशिश करने वाले 300-400 मुस्लिम मारे भी गए थे। और हनुमानगढ़ी एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी राजा के रूप में स्थापित हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि माता जानकी ने हनुमान जी को अपना ज्येष्ठ पुत्र बनाया था, इसलिए अपने पुत्र लव और कुश को राज्य न देकर श्री राम जी ने गुप्तार घाट में गुप्त होने से पहले हनुमान जी को यहाँ का राजा बनाया। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, अर्थात भगवान हनुमान की आज्ञा के बिना राम की पूजा नहीं की जाती। कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आराधना करने से जीवन में आई समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे राम रक्षा स्रोत, हनुमान चालीसा, सारी आरती, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर एक गुप्त पूजा भी होती है, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। और वो पूजा सुबह 3 से 4 बजे के बीच में होती है, और 4 बजे के बाद रात के 10 बजे तक ये सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। लेकिन 3 से 4 के बीच में जो आरती होती है उसमें सिर्फ 8 पुजारी सम्मिलित होते हैं और बाकी कोई भी उस पूजा में नहीं आ सकता, तो उसे गुप्त पूजा कहा जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ की जो गद्दी होती है उसके बारे में। तो यहाँ के लिए कहा जाता है कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी कि 4 पट्टी के महंत को कहते हैं, और उनसे लेकर राष्ट्रपति जिसे गद्दी नशीन कहा जाता है, इनका अपना कानून है।
वैसे तो आपने सुना ही होगा कि हर मठ मंदिर में एक महंत होता है, लेकिन अयोध्या की इस हनुमानगढ़ी में 4 पट्टी हैं जिसके 4 महंत हैं और एक गद्दी नशीन यानी प्रमुख होता है। हनुमानगढ़ी में रामानंदी संप्रदाय के निर्माणी अखाड़े के अंतर्गत वैष्णव साधु होते हैं जो 4 पट्टी में विभक्त हैं। उज्जैनिया, सागरिया, बसंती और हरिद्वारी, ये 4 महंत हनुमानगढ़ी के प्रधानमंत्री हैं और इनके ऊपर एक राष्ट्रपति है जिसे गद्दी नशीन कहा जाता है। और बता दें कि हनुमानगढ़ी के पहले गद्दी नशीन अभय रामदास महाराज जी थे और सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में वर्तमान गद्दी नशीन प्रेमदास जी हैं जो कि 51 गद्दी नशीन पर आसीन हैं और वर्तमान समय में सगरिया पट्टी के गद्दी नशीन बनाए गए हैं। और इन गद्दी नशीन की सबसे खास बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब तक इनका जीवन है तब तक ये इसके परिसर से बाहर नहीं निकल सकते। मृत्यु के बाद ही उनका शरीर जो है वो इस परिसर से बाहर जाता है। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं जहाँ पे हनुमान जी स्थित है, उसके जस्ट सामने आपको एक बरामदा सुंदर सा बना हुआ दिखाई दे रहा। हम चलते वहाँ पे और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। इस मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियां इतनी दिव्य हैं कि यदि सेवा में पुजारी से कोई गलती हो जाए तो स्वयं भगवान हनुमान जी 2 घंटे में पुजारी को उसकी त्रुटि का एहसास दिला देते हैं। इस अद्भुत मंदिर में भगवान के साथ पत्राचार भी होता है। पुजारी पत्र लिखकर भगवान हनुमान से अलग अलग विषयों पर आज्ञा लेते हैं। तो जय श्री राम। बहुत सुंदर मूर्तियां यहाँ पर हमारे राम, सीता और लक्ष्मण जी की। और यहाँ से मंदिर का गुंबद देखिए रात में कितना चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। बस इसको देख के ऐसा लग रहा है इसको देखते ही रहें। तो अब पूरे मंदिर को हम दोबारा से एक बार प्रणाम करके हनुमान बाबा जी को, श्री राम जी को, सीता जी को, सबको प्रणाम करते हुए हम निकल रहे हैं इस मंदिर से बाहर। और आपको मिलेंगे नए वीडियो में, नई जगह के दर्शन कराएंगे और नई कहानी सारी बताएंगे। तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम, जय माँ सीता, जय श्री अयोध्या धाम की जय। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी।